अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। जब से ब्याह करके आए हमने आज तक कौनो ऐसा काम नहीं किया जिससे घर की बेइज्जती हो। और हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना कि सो जाएंगे तब हम चले जाएंगे, तो आप लोग काहे और तमाशा बना रहे हैं? हमें रहने दीजिए ना। इसका आज मुंह ना कुछ दिए तो हमारा नाम भी सुमित्रा नहीं। पकड़ तो जरा। तू हटिए। खबरदार कौनों ने हाथ लगाया तो आप सब लोग हमें पकड़ कर ले जाएंगे, हम पर जुल्म करेंगे। काहे कि हम अपने पति की हिफाजत कर रहे हैं। वो नशे में है तो उनका सोने का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए। ये कौन अपराध है का? बस तारा से अब या तो तुम इस कमरे से बाहर जाओगी या फिर हम जा रहे हैं अपनी सुनैना के पास। बोलो जाए। रहने दीजिए, आप रुक जाइए, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। जाओ। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी किस्मत ज्यादा खराब है कि बुद्धि। इतना ख्याल रखने वाली और समझदार बीवी से दूर रहने में तुम्हें सुकून मिलता है। अरे मास्टर साहब, हम नहीं जानते कि हमारी किस्मत खराब है या हमारी बुद्धि। हम बस इतना जानते हैं कि जब तारा दूर चली जाती है ना तो हमें सुकून मिलता है। हम सुकून से सो सकते हैं और हम अभी सोएंगे। आप भी जाइए। बाय, गुड नाइट। कोई भी तारा को आज के बाद इस घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं करेगा। बस तारा से अब या तो तुम इस कमरे से बाहर जाओगी या फिर हम जा रहे हैं अपनी सुनैना के पास। रो मत तारा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बिल्कुल गलत किया है। बहू हो, ससुराल में बहुओं को तो इतना सहना ही पड़ता है, लेकिन हम कितना सहे। हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो बुरा लगता है अपने पति अपने सास ससुर से ऊंची आवाज में बात करने में, उनकी बात ना मानने में। खुद पर गुस्सा आता है, बुरा लगता है। क्या करें, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है। इतना कुछ सहने के बाद भी क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। ना पति, ना प्यार, ना इस घर में बहू होने का अधिकार। ऊपर से ही सब लोग हमें ही घर से बार बार बाहर निकालने में लगे रहते। आखिर कौन सी औरत अपना ससुराल, अपना पति छोड़ के चली जाएगी? वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। तारा, हम जानते हैं कि तुम किस स्थिति में हो। हम समझते हैं कि तुम कैसी हो। तुमने आज तक अपने जीवन में कभी खुशियां नहीं देखी हैं, बहुत कुछ झेला है। खुशियां तुम्हारे हिस्से में कम ही आई हैं, लेकिन हमारा विश्वास करो, हमारी बात मानो, ऐसे ही लड़ती रहो, हिम्मत मत हारो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये झूठ बोल रही है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। काहे कि तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा हुआ है और वो दाग कभी नहीं धुलेगा। नहीं, प्यार दाग नहीं होता है। सही कहा, प्यार दाग नहीं होता है, बल्कि इंसान होने की निशानी होती है। हम कह रहे हैं ये घर छोड़ के चली जाओ, वरना ये निशानी तुम्हें ले डूबेगी। नहीं तारा, तुम्हें लड़ना होगा। हम लड़ेंगे तो पिस जाओगी, हम फिर भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सम्राट जी हैं और कुछ भी नहीं है। और हम उनको एक दिन ये बात का भी एहसास दिलाएंगे कि जितने जरूरी वो है हमारे लिए, उतने जरूरी हम भी है उनके लिए। सुना तुमने? तारा, रो मत, हिम्मत नहीं हारना, लड़ती रहो, सब कुछ मिलेगा, हमारा विश्वास करो। तारा, एक दिन जीत तुम्हारी होगी। तारा, सुन रही हो ना? अरे सुन रही है तारा? सम्राट सो गया है, जाके जगह मत देना, चैन से सोने देना उसको। हाँ, लेकर हम दीवाना दिल। तारा सिंह हमारे कमरे में नहीं आएगी। लेकर हम दीवाना दिल।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हमने सोचा था शादी की एक एक फोटो को हम इस घर की हर एक दीवार पर लगाएंगे, लेकिन अब इनकी किस्मत में सिर्फ नहीं तारा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहेंगे और एक दिन सब ठीक करेंगे। इतना आसान नहीं है हमारे रिश्ते को इनकार कर देना। रस्म और रिवाजों के साथ हमारी शादी हुई है और आप चाहे हमें अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन हम पूरी निष्ठा से, सच्ची भावना से आपको अपना पति मानते हैं और पति पत्नी होने का हक हमारे पास कानूनी तौर पर भी है। सुनो, एक काम करना, जब कोनो रिश्ता ही नहीं है इसका, तो ये कौन से हक से चाय बना रही है घर में? इसको तो हम अभी बताते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। अरे का हुआ? का है सवेरे सवेरे मुर्गा की तरह भाग दे रही हो? अम्मा जी, ये तारा तो बहुत ही ठीक है। कल रात को तो इतनी आफत मचाई थी। अरे बबुआ जी इसको अपनी पत्नी मानते नहीं है, आप इसको अपनी बहू मानती नहीं है, बबनी जी अपनी भाभी मानती नहीं है, और मैं तो देवरानी मानना कब का छोड़ दी हूँ। तो ये किस हक से रसोई घर में जाके चाय बना रही है अम्मा जी? अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे ना कि अगर तारा की जगह चाय बबनी जी बना दे तो? अरे मतलब हम ही कह रहे थे, बनाने को तो हम खुद ही बना लेंगे चाय, लेकिन क्या है ना कि कल को बबनी जी का शादी ब्याह होगा तो चाय पानी बनाना, घर गृहस्थी का काम सीखना, ये सब जरूरी है ना। अब बबनी जी वीडियो बना बना करके थोड़ी जीवन चलेगा। चाय बना दीजिए। अगर आपको छुटकी भाभी से चाय नहीं बनवानी है तो हम बना देते हैं। बनाने दो उसे चाय। अरे बनाने दो चाय तारा को, क्या प्रॉब्लम है? मगर किस रिश्ते से सम्राट सिंह? तुम तो तारा को अपनी पत्नी नहीं मानते हो, ये घर वाले अपनी बहू नहीं मानते हैं, फिर किस हक से कह रहे हो कि वो चाय बनाए? अरे मास्टर साहब, हम जानते थे कि आप सवाल करेंगे हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह हम आज भी आपको जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। वो कहते हैं ना कि इंतजार का जो फल होता है ना, वो बहुत ही मीठा होता है, तो आपको भी मिलेगा। वो देखिए, आपका जवाब भी आ गया। अरे आइए अंदर। ये जो तोहफा लाए हो इसको यहीं छोड़ दो और ये पेपर टेबल पे रख दो और आप जाइए। अरे तारा जी आइए।
तारा, हम जानते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत से सवाल और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले तुम सबको चाय पिलाओ, क्योंकि चाय पीते पीते जब मजा आएगा उस वक्त ये तोहफे का भी मजा आएगा। तो चलो सबको चाय पिलाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि ये खास तोहफा किस चीज का है। तारा सिंह के कल रात के कारनामों का परिणाम। अरे रवि, होते सही वक्त पे आए हो। आओ आओ। चलिए अब आप सबको हम दिखाते हैं हमारा खास तोहफा। ध्यान से देखिए आप सब। तुम भी ध्यान से देखना तारा सिंह, बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए। टंटना। तारा सिंह, पिछले 2 दिन में 2 बार तुम हमसे कह चुकी हो कि तुम्हारी भावनाओं की जमीन और कानूनी हक, कि हम तुम्हारे पति हैं और तुम हमारी पत्नी। हमने ना इस बारे में बहुत सोचा तारा सिंह, फिर हमने 4 बातें सोची और जिसमें हमारे घर वाले हमारा साथ देंगे। देंगे ना? हाँ हाँ, सब साथ देंगे। हाँ देंगे ना, देंगे। तो पहली बात, ये सब मिलके तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ाएंगे, ताकि तुम्हारी जो ये भावनाएं हैं ना, ये जल के राख हो जाए। ये तुम्हारा जमीन जागता है बार बार हमसे बहस करने का, ये खत्म हो जाए। रे सम्राट, कल की बात को काहे खींच रहे हो? बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब दूसरी बात, कुछ पेपर लाए हम तुम्हारे लिए तारा सिंह। तो अब इधर आओ, हमारे सामने आकर खड़ी हो और हम तुम्हें दिखाएंगे हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आओ तारा सिंह हमारे सामने। अरे आओ। ये सुनाई नहीं दे रहा तुमको? बाहर ही हो गई हो। हमारा बेटा बुलाया जा रहा है, बैठ के सुन रही। चल। तो हम लाए तुम्हारे लिए तलाक के पेपर, डिवोर्स पेपर, तलाकनामा। वाह बेटा वाह, एकदम सही फैसला है, शाबाश। ये होता असली मर्द। दादा हो दादा, ये तो होना ही था एक दिन। इनके कर्म देख के हमरे मन ने तो कब का भविष्यवाणी कर दिया था। कौशल के बाबूजी, आप हुआ कहाँ बैठे हैं? बेटा के पास आइए, लगे कि सारा परिवार सम्राट के साथ है खड़ा है। आइए। अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे? ऐसे शेर बेटा के साथ कौन बाप खड़ा नहीं होगा? हमारा पूरा साथ है तुमको। तो रुक जाइए बाबूजी, सोच लीजिए। जीवन का एक ऐसा क्षण होता है जहां सोच समझकर फैसला लेते हैं, और सम्राट की तरफ बढ़ा आपका एक कदम ये परिवार पर बहुत भारी पड़ेगा। और अगर आप रुक गए तो कल कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये संतोष जरूर रहेगा कि सम्राट के गलत फैसले में आप सहभागी नहीं थे।
अरे कल जो होगा सो होगा, वो हम देख लेंगे। लेकिन ये बाप अपने बेटे सम्राट के साथ कल था, आज है और कल भी रहेगा। चल हट। हम भी अपने भैया के सपोर्ट में हैं। सम्राट सर, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन उसके लिए तलाक के पेपर। तो तारा सिंह, ये जो तलाक के कागजात है ना, ये तुम ऐसे साइन नहीं करोगे। कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये कागजात तुम, ये जो हम शेर का पुतला लेके आए ना इतना सुंदर सा, इसके कपड़े पहन के करोगे। इसके कपड़े तुम पहनोगी और इन कागजात पे तुम साइन करके यूं रख के हमारे पास लेके आओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसा बिल्कुल होगा, और तुम ही ने तो कहा है कि तुम शेर नहीं हो, और हम तुम्हारे लिए साक्षात शेर का पुतला लेके आए हैं कपड़ों के साथ। तो तुम अब ये कपड़े पहनोगी और हमें शेरनी की तरह आके ये पेपर साइन करके दोगी, और करोगी तो तुम जरूर तारा सिंह, हमारा वादा है तुमसे। हमारा भी वादा है आपसे कि हम ये पेपर पर साइन नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखते हैं तारा सिंह कौन जीतता है, तुम या सम्राट सिंह। अरे अभी तो 2 ही बातें हुई हैं, हमने तो 4 कही थी तुमसे, अब तीसरी बात। रवि, बैग खोल के दो हमें। अरे देख क्या रहे हो, बैग दो हमें खोल के। तुमने हमसे भीख मांगी थी ना अपनी साड़ियों की। देखो, हम तुम्हारी साड़ियों की भीख लाए हैं तुम्हारे लिए। ये रही तुम्हारी साड़ियों की भीख तुम्हारे लिए तारा सिंह। लो, आज हमने ये भी पूरा कर दिया तुम्हारा वादा। अब ओहो अम्मा, चौथी चीज तो हम भूल ही गए। अरे चौथी चीज आपसे जुड़ी हुई है कौशल भैया, हमारे मास्टर साहब। अरे मास्टर साहब, आपने हमसे कहा था ना कि हमने किस हक से तारा से चाय बनवाई है। हमने हक से नहीं बनवाई, हमने अधिकार से बनवाई है। अब एक नौकरानी से आप चाय बनवाओगे तो वो हक से थोड़ी ना होता है, वो तो एक मालिक का अधिकार होता है। चाय बनाने के हम तुम्हें पैसे देंगे तारा सिंह, जैसे नौकरानी को दिए जाते हैं। ठीक है मास्टर साहब, ये अधिकार नहीं था, ये भीख थी जो हमने तारा को दे दी है पैसों के रूप में। चलिए ताली बजाइए। चौवन्नी भर का औकात नहीं, चली थी हमरा घर में हक मांगे। चलो सब अपने अपने काम पर।
पेपर तो हम तुमसे साइन करवा के रहेंगे तारा सिंह। रोक सकती हो तो रोक के दिखाना। रवि, गाड़ी निकालो, कुछ और काम भी पूरे करने हैं हमें। तुम्हारे लिए साक्षात शेर का पुतला लेके आए हैं कपड़ों के साथ। तो तुम अब ये कपड़े पहनोगी और हमें शेरनी की तरह आके ये पेपर साइन करके दोगी। और करोगी तो तुम जरूर तारा सिंह, हमारा वादा है तुमसे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जब हारती है तब टेसुआ बहा देती है और ऊपर से खुद को कहती है कि हम तो शेरनी है। अरे काहे की शेरनी? यही होना चाहिए था इसके साथ। एकदम सही इलाज किए हैं बबुआ जी। अभी ये घर से चली जाए तो एकदम सुंदर और सुशील सी लड़की देखे हम बबुआ जी के लिए। पटना वाली, अब तो चिंता का कोनो बातें नहीं है, काहे कि हमरा बेटा खुद आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब देखते जाओ कि खेला में कितना मजा आने वाला है। हे महादेव, जिस रिश्ते को हम निखारना चाहते थे वो रिश्ते को सम्राट जी तोड़ना चाह रहे हैं। रिश्ते को बचाने में हमारी मदद कीजिए। अगर इस सभी से युद्ध का मैदान बना रहे ना तो तुम्हें योद्धा बनना पड़ेगा। रवि, पानी लेकर आओ। अब आपको रात मारनी है तो मार दीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे।